नाटक स्कंदगुप्त दूसरा अंक है, दूसरे अंक का दूसरा दृश्य। मठ में प्रपंच बुद्धि, भटार्क और सर्वनाग। प्रपंच बुद्धि, बाहर देख लो कोई है तो नहीं। सर्व, जाकर लौटता है, सर्वनाग जाता है और वापस आता है। सर्वनाग, कोई नहीं, परंतु आप इतना चौंकाते क्यों हैं? मैं तो कभी यह चिंता नहीं करता कि कौन आया और कौन आएगा। प्रपंच बुद्धि, तुम नहीं जानते। सर्वनाग, नहीं श्रवण, खड़ग हाथ में लिए प्रत्येक भविष्य की मैं प्रतीक्षा करता हूँ। जो कुछ होगा वहीं निपटा लेंगे। इतने डर की घबराहट की आवश्यकता नहीं। विश्वास करना और देना, इतने में लघु व्यापार से संसार की सब समस्याएं हल हो जाएंगी। प्रपंच बुद्धि, प्रत्येक भीति के किवाड़ों के कान होते हैं, समझ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। मतलब दीवारों के भी कान होते हैं। सर्वनाग, अच्छी बात है, कहिए। भटार्क, पहले तुम चुप तो रहो। सर्व चुप रहने की मुद्रा बनाता है। प्रपंच बुद्धि, धर्म की रक्षा करने के लिए प्रत्येक उपाय से काम लेना होगा। सर्वनाग, भिक्षु शिरोमणि, वह कौन सा धर्म है जिसकी हत्या हो रही है? प्रपंच बुद्धि, यही हत्या रोकना, अहिंसा गौतम का धर्म है। यज्ञ की बलियों को रोकना, करुणा और सहानुभूति की प्रेरणा से कल्याण का प्रचार करना। हाँ, अवसर ऐसा है कि हम वह काम भी करें जिससे तुम चौंक उठो, परंतु नहीं, वह तो तुम्हें करना ही होगा। भटार्क, क्या? प्रपंच बुद्धि, महादेवी देवकी के कारण राजधानी में विद्रोह की संभावना है। उन्हें संसार से हटाना होगा, मतलब महादेवी को मारना होगा। सर्वनाग, ठीक है, तभी आप चौंकते हैं और तभी धर्म की रक्षा करनी होगी। हत्या के द्वारा हत्या का निषेध कर लेंगे, क्यों? भटार्क, ठहरो सर्व, परंतु महास्थविर, क्या इसकी अत्यंत आवश्यकता है? प्रपंच बुद्धि, नितांत। सर्वनाग, बिना इसके काम नहीं चलेगा, धर्म नहीं प्रचारित होगा। प्रपंच बुद्धि, और यह काम सर्व को करना होगा। सर्वनाग चौंकता है, मुझे कदापि नहीं। भटार्क, सीधा ना करो सर्व, भविष्य के सुखों से इसकी तुलना करो। सर्वनाग, नाप तोल मैं नहीं जानता। मुझे शत्रु दिखा दो, मैं भूखे भेड़िए की भांति उसका रक्त पान कर लूंगा, चाहे मैं ही क्यों ना मारा जाऊं, परंतु निरीह हत्या यह मुझसे नहीं होगी। भटार्क, मेरी आज्ञा। सर्वनाग, तुम सैनिक हो, उठाओ तलवार, चलो 2 सहस्त्र शत्रुओं पर हम 2 मनुष्य आक्रमण करें, देखें मरने से कौन भागता है। कायरता, अबला महादेवी की हत्या, किस प्रलोभन में तुम पिशाच बन रहे हो? भटार्क, सावधान सर्व, इस चक्र से तुम नहीं निकल सकते, या तो करो या मरो। मैं सज्जनता का स्वांग नहीं ले सकता, मुझे वह नहीं भाता। मुझे कुछ है, वह जैसे मिलेगा लूंगा, साथ दोगे तो भी लाभ में रहोगे। सर्वनाग, नहीं भटार्क, लाभ के लिए मनुष्य सब काम करता तो पशु बना रहना ही उसके लिए पर्याप्त था, मुझसे यह नहीं होने का। प्रपंच बुद्धि, ठहरो भटार्क, मुझे पूछने दो, क्यों सर्व, तुमने जो यह स्वीकार किया वह क्यों, पाप समझकर? सर्वनाग, अवश्य। प्रपंच बुद्धि, तुम किस कर्म को पाप नहीं कह सकते? वह अपने नग्न रूप से पूर्ण है, पवित्र है। संसार ही युद्ध क्षेत्र है, इसमें पराजित होकर शस्त्र अर्पण करके जीने से क्या लाभ? तुम युद्ध में हत्या करना धर्म समझते हो, परंतु दूसरे स्थल पर अधर्म। सर्वनाग, हाँ। प्रपंच बुद्धि, मार डालना, प्राणी का अंत कर देना, दोनों स्थलों में एक सा है, केवल देश और काल का भेद है, यही ना? सर्वनाग, हाँ, ऐसा ही तो। प्रपंच बुद्धि, तब तुम स्थान और समय की कसौटी पर कर्म को परखते हो, इसी से कर्म के अच्छे और बुरे होने की जांच करते हो। सर्वनाग, दूसरा उपाय क्या? प्रपंच बुद्धि, है क्यों नहीं, हम कर्म की जांच परिणाम से करते हैं, और यही उद्देश्य तुम्हारे स्थान और समय वाली जांच का होगा। सर्वनाग, परंतु जिसके भावी परिणाम को अभी तुम देख ना सके, उसके बल पर तुम कैसे पूर्व कर्म कर सकते हो? प्रपंच बुद्धि, आशा पर, जो सृष्टि का रहस्य है। आओ इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण दे। मदिरा का पात्र भरता है, स्वयं पीकर सबको पिलाता है और बार बार ऐसा करता है। प्रपंच बुद्धि, क्यों, कैसी कड़वी थी? सर्वनाग, हृदय तक लकीर खींच गई। भटार्क, परंतु अब तो एक आनंद का स्रोत हृदय में बढ़ने लगा है। सर्वनाग, मैं नाचूं? उठना चाहता है। प्रपंच बुद्धि, ठहरो मेरे साथ। उठकर दोनों नाचते हैं, अकस्मात लड़खड़ाकर प्रपंच बुद्धि गिर पड़ता है और चोट लगती है। भटार्क, अरे रे, संभल कर, उठाता है उसे। प्रपंच बुद्धि, कुछ चिंता नहीं। सर्वनाग, बड़ी चोट आई? प्रपंच बुद्धि, परंतु परिणाम अच्छा हुआ, तुम लोगों पर भावी विपत्ति आने वाली थी। भटार्क, वह टल गई क्या? आश्चर्य से देखता है। सर्वनाग, क्यों सेनापति, टल गई? प्रपंच बुद्धि, उसी विपत्ति का निवारण करने के लिए मैंने ये कष्ट सहा। मैं तुम लोगों के भूत, भविष्य और वर्तमान का नियामक, रक्षक और दृष्टा हूँ। आओ अब तुम लोग निर्भय हो। भटार्क, धन्य गुरुदेव। सर्वनाग, आश्चर्य। भटार्क, शंका ना करो, श्रद्धा करो, श्रद्धा का फल मिलेगा। सर्व, अब भी तुम विश्वास नहीं करते?
सर्वनाग, करता हूँ, जो आज्ञा होगी वही करूँगा। प्रपंच बुद्धि, अच्छी बात है, चलो सब जाते हैं। कुमार दास रूपी धातुसेन का प्रवेश होता है। धातुसेन, मैं अभी यहीं रह गया, सिंघल नहीं गया। इस रहस्यपूर्ण अभिनय को देखने की इच्छा बलवती हुई, परंतु मुदगल तो अभी नहीं आया। यहाँ तो आने को था। लो वह आ गया। मुदगल, क्यों भैया, तुम ही धातुसेन हो? धातुसेन हंसकर, पहचानते नहीं? मुदगल, किसी की धातु पहचानना बड़ा असाधारण कार्य है। तुम किस धातु के हो? धातुसेन, भाई सोना अत्यंत घना होता है, परंतु शीघ्र गर्म होता है और हवा लग जाने से शीतल हो जाता है। मूल्य भी बहुत लगता है, इससे पर भी सिर पर बोझ सा रहता है। मैं सोना नहीं हूँ, क्योंकि उसकी रक्षा के लिए भी एक धातु की आवश्यकता होती है, वह है लोहा। मुदगल, तब तुम लोहे के हो? धातुसेन, लोहा बड़ा कठोर होता है, कभी कभी वह लोहे को भी काट डालता है। भाई मैं तो मिट्टी हूँ, मिट्टी जिससे सब निकलते हैं। मेरी समझ में तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है, जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं, और वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं और जलते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होते हैं। इसीलिए मुझे मिट्टी समझो, धूल समझो। परंतु यह तो बताओ, महादेवी की मुक्ति के लिए क्या उपाय सोचा? मुदगल, मुक्ति का उपाय? अरे ब्राह्मण की मुक्ति भोजन करते हुए मरने में, बनियों की दीवालों की चोट से गिर जाने में, और शूद्रों की, हम तीनों की ठोकरों से मुक्ति ही मुक्ति है। महादेवी तो शतराणी हैं, संभवतः उनकी मुक्ति शस्त्र से होगी। धातुसेन, तुमने ठीक सोचा, आज अर्धरात्रि में कारागार में। मुदगल, कुछ चिंता नहीं, चलो युवराज आ गए हैं। धातुसेन, मैं भी प्रस्तुत रहूंगा, और दोनों का प्रस्थान होता है।